ओम शांति। आज सुनते हैं 30 जून 2024 की बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 30 मार्च 2000 की। मुरली का सार है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपनी साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आई हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रही हैं। चाहे कोई कहाँ से आया है, लेकिन सबसे पहले एक देश से आए हो ना। वो एक देश है अनादि देश। प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हो। जानते हो ना 5 स्वरूप कौन से हैं? 5 मुखी ब्रह्मा का पूजन होता तो बाप दादा सब बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है, भूल तो नहीं जाते। दूसरा आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है। आपकी सबकी पूजा होती है या सिर्फ भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है ना। तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 रूप अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 कर सकते हो। ये 5 स्वरूप ही कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज है। जैसे आजकल की दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं ना, वो है तन की एक्सरसाइज। बाबा अभी मन की एक्सरसाइज कराते हैं। स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता, इस मन की एक्सरसाइज से मन दुरुस्त रहता। 5 सेकंड भी निकालकर ये एक्सरसाइज कर सकते हो ना। सभी कर सकते हैं, चाहे कहीं भी कोई है। किसी भी कार्य को करते समय निकाल के 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हर घंटे 5 सेकंड की हो सकती है। याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि आज मन की कंप्लेन है, क्या करे मन नहीं टिकता। क्योंकि मन को मण का 40 किलो का बना देते, वजन का बना देते, क्योंकि बोझ वाला बना देते। लेकिन एक्सरसाइज करते रहोगे तो लाइट हो जाओगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है ना। आप फरिश्ता हो या नहीं, आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार बने हो? अनगिनत बार बने हो। और अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना मुश्किल होता है क्या? कहाँ भी हो, 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्र लगाओ। राउंड लगाना है। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम करने लग जाओ। ड्यूटी तो बजानी है ना। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख बहुत मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते, पर्चा छपाते, भाषण करते, कोर्स कराते, क्या कहते, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। सब बोलते हैं ना। एक तरफ कहते विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते मालिक है, मन के मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर भी कहते मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी। जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है, बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक है पानी पे लकीर, लगाओ उसी वक्त मिट जाएगी। दूसरी है किसी कागज पर, स्लेट पर कहीं भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की
लकीर लगा देते जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितनी बार प्रतिज्ञा भी करते अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है, परवश हो जाते हैं ना। तो परवश पर रहम आता है। बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता, कब तक? इसका उत्तर आप दो, कब तक ये होगा? बाप दादा आज बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा को बच्चों का संपन्न स्वरूप अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं बाबा ही मेरा संसार, सब कहते हो ना, क्या दूसरा भी कोई संसार है? बाबा ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मण के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता संस्कार, चाहे अपना चाहे दूसरों का। ज्ञान सब में है, शक्तियाँ सब के पास है, लेकिन कारण क्या है? जिस समय जिस शक्ति को कार्य में लगाना चाहते उस समय सोचते हैं कि लगानी है, लेकिन उसको यूज करने में अंतर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहे अभी जब वो गलती हो जाए तो गलती को रियलाइज करके जब चेंज करेंगे तभी प्रोग्रेस हो सकती है। उस गलती को दोबारा नहीं करना, रियलाइजेशन करना, उसमें फुल परसेंटेज पास नहीं होते। माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आपने सहन शक्ति है, ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती, थोड़ा रूप बदल के आती है। बात वही होती, रूप बदल जाता। इसलिए बाबा दो बातों पर अटेंशन रखने के लिए कह रहे हैं। एक है सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता तो फटेगा तो सही। सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता, थोड़ा शर्म आता, पता नहीं किस दृष्टि से ये मुझे देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से वो बाप दादा के आके रखो। सच्ची दिल से, दिमाग से नहीं। अगर सच्ची दिल से महसूसता रखोगे तो किचड़ा खत्म, दिल खाली हो जाएगा, बड़ी बातें नहीं होंगी, छोटी हो जाएंगी। और जहाँ बुद्धि खाली, दिल खाली, वहाँ सच्चे दिल पर साहब राजी। वहाँ बाबा जो है वो खुद आपकी दिल में बैठ जाएगा, लेकिन उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। सच्ची दिल हो, साफ दिल हो, चतुराई ना हो। इसके लिए बाबा अटेंशन दिलवा रही हैं कि अपने आप को देखना है, अपने आप को इजी बनाना है। इजी नेचर, जैसा समय वैसा स्वरूप बना सको, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। वरदान है हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थात्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक ही स्लोगन है। इसलिए आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प, कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा, आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन है हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।